गुड मॉर्निंग। आज मैं सत्यन सर के साथ बैठी हूँ। तो सत्यन सर, मेरा आज आपसे क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि भाई हम समाज में भटकते हैं, हमारे अंदर लालसा, भ्रष्टाचार आदि भावनाएं आती है, तब तो हम इस पर सर कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि लालसा तो आती है सर। पिछली बार भी आपसे कह रहा था कि जो इच्छाएं हैं वो स्टिमुलेटेड होती हैं जब हम उनको दबाते हैं। यानी अगर उनको जितना भी हम उनको कंट्रोल करेंगे, उनको नहीं समझेंगे, ये तो सही बात है कि दबानी ही पड़ती है। मान लीजिए पूरे दिन में हमें कितनी इच्छाएं आती होगी हमारे भीतर, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, काश मेरे पास ऐसी लड़की होती, काश मेरे पास बंगला होता, फलाना होता, मेरी ज़िंदगी। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर इच्छाएं दब जाती हैं और उससे क्या होता है, लालसाएं दबने से जो भड़ास पता नहीं कहाँ कहाँ निकलती होगी, यानी काम जो कामनाएं बन जाती है। लेकिन वही इच्छाएं सब्लिमेट हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है किससे, क्रिएटिव थॉट्स और क्रिएटिव एक्शन से। अब क्रिएटिव का मतलब है कि सृजनात्मक। जब हम सृजनात्मक सोचना शुरू करेंगे, सृजनात्मक कार्य करना शुरू करेंगे, तो वही जो आपने कहा जो लालसा है, जो कामनाएं हैं, वो क्या होगी, हमारी कामनाएं जो है, हमारी वासनाएं जो है हमारी कुछ और ही बन जाएगी। वो सुंदरता का प्रतीक बन जाएगी, या तो बन जाएगी वो कोई पोइट्री बन जाएगी, या कहानी बन जाएगी, या अच्छी अच्छी चपातियाँ बन जाएगी, सीटू बन जाएंगे। जैसे आपने कहा कि इच्छाएं अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। मुझे लगता है कि इच्छाएं होती हैं, जो बुरी इच्छाएं होती है वो तो उनको तो फिर हमें दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए। जो अच्छी इच्छाएं होती हैं, इसका मतलब है मान लीजिए मुझे कुछ जीवन में करना है तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। विवेकपूर्ण का मतलब है उसमें अक्ल होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। मान लीजिए मेरी इच्छा है आईएएस बनने की, और मेरे से निकलना नहीं क्लर्क का एग्ज़ाम, मेरे से निकलना नहीं पीएन का एग्ज़ाम, तो क्या ये अच्छी इच्छा बनी? नो सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए होता है कि इसके लिए विवेक चाहिए, संगत चाहिए। और वो विवेक कहाँ से आता है, अध्ययन से भी आता है, श्रवण सुनने से भी आता है, संगत से भी आता है। जैसे मैं कल परसों भी आपसे कह रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बच्चे देखे जिन्होंने इतने पैसे बर्बाद किए, पेरेंट्स के लाखों रुपया सालों साल बर्बाद किया, और लाखों रुपया बर्बाद किया बड़े बड़े अफसर बनने के चक्कर में, लेकिन वो नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो कैसे थे, उनकी इच्छाएं थी ना, उनमें सामर्थ्य था। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। क्या? फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। बोलो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व का मतलब पता चल गया ना, कि वो औकात भी तो होनी चाहिए। अपने आप देखो, पहले डिजर्व करो फिर डिजायर करो। इसलिए क्या है, इच्छाएं अच्छी हो लेकिन उनको दबाओ मत, उनको समझो और फिर उनको दिशा दो, फिर उसके काबिल बनो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। कि इच्छाएं उस हिसाब से रखो जिस हिसाब से आप में काबिलियत हो। पहले काबिलियत को पहचानो अपने, और उसके हिसाब से काम करो। फिर वही आ गया कि पहचानो, जान पहचान लगाओ। उस हिसाब से आपकी इच्छाएं भी होगी और इच्छा की पूर्ति भी होगी, जान पहचान वही आ गई कि आप वही अध्यात्म ही आ गया। अध्यात्म का मतलब ये कि ईश्वर वगैरह भी जो हमारे भीतर है वही अध्यात्म आ गया कि पहले पहचानो। सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि हम पॉजिटिव फीलिंग, मतलब पॉजिटिव हम कैसे रहे हमेशा? देखिए, मैं इसको उत्तर देना चाहूँगा कि पॉजिटिव हम क्या करते हैं, पूरे दिन भर हम मोटिवेशनल स्पीकिंग सुनते रहते कि कहीं से तो हमें ज्ञान मिले। अच्छी बात है, लेकिन तब अच्छी बात है जब आपके पास वही बात है कि सुनने का अपना थोड़ा तो हो जाए, कुछ अपनी मतलब अपना तो कुछ तो परिचय हो ना अपना आप से। ये नहीं कि सुनते रहे। और मेरा ये पक्का विश्वास है कि अगर मैं किसी गुरु को सुनता हूँ, जिस गुरु ने उन बातों को आचरण में ढाला है, तो उसका प्रभाव भी ज़रूर पड़ेगा। जैसे एक महात्मा थे, महात्मा के पास एक बच्चा जाता है, बुढ़िया एक बच्चे को लेके जाती है कि स्वामी जी मेरा बच्चा गुड़ खाता है, अति कर दी, और ये तो शुगर का पेशेंट हो जाएगा, मर जाएगा, और इसको बचाओ। तो महात्मा जी ने कहा कि माता जी आप 15 दिन बाद आना। और फिर माता जी 15 दिन बाद बच्चे को लेके चली गई। फिर जो है महात्मा जी ने कहा, बच्चे को उपदेश देने शुरू किया, और 5 दिन के भीतर जो बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। पूछो क्यों छोड़ा? माता जी ने पूछा महात्मा जी से कि आपने 15 दिन क्यों लिए कि 15 दिन? तो महात्मा जी कहते कि अरे मैं खुद गुड़ खाता था, मैंने पहले प्रैक्टिस की कि ना खाऊं। अब 15 दिन में जो है मेरी ऐसी प्रैक्टिस हो गई, अब मेरे को पता चला कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ। तो आज क्या है, आज देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे होंगे। क्षमा हमें अपवाद करे तो हम संवाद करें। क्या?
क्षमा हमें अपवाद करे तो हम संवाद करें। अपवाद का मतलब होता है कि कोई अलग भी होते हुए, जो मैं बात कह रहा हूँ तो उसकी अलग भी होती, शायद सारे ऐसे ना हो। अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शनल केस। क्या होता है? एक्सेप्शनल केस। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरहि ते नर ना घनेरे। जो तुलसीदास कहते कि जो उपदेश तो दे रहे लेकिन वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं, यानी दे आर प्रीचिंग नॉट प्रैक्टिसिंग। मैं कह रहा हूँ कि आप सबको सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब अनुभव करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि क्या आप जो अनुभव सुन रहे हो अपने आचरण में ढाल रहे कि नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आप शब्द सुनेंगे। अगर किसी आदमी ने उन शब्दों को कर्मों में ढाला है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर होने वाला है। और जो आपने कहा कि हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, वो इसीलिए नहीं अच्छे बनते क्योंकि जो शब्द है सिर्फ बार बार से बोले जा रहे हैं। यहाँ से सुने और वहाँ से बोल दिए, यहाँ से सुने और वहाँ से बोल दिए, इसीलिए उनका प्रभाव असर नहीं पड़ रहा है, नहीं होता है। तो आप क्या करें? कम पढ़ें, ज़्यादा मनन करें। क्या करें? कम पढ़े, ज़्यादा मनन करें। अगर एक पेज पढ़ा आपने तो उसकी 10 पेज तक आपको उसका चिंतन होना चाहिए। एक पेज के आप 10 पेज बनाएं। ज़्यादा समय सुनने और पढ़ने में ना लगाएं। थैंक यू सर।